राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 7 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 8वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझ से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सर्वस्व भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सबकी सब भगवान की विभूति है। मत्तः सर्व प्रवर्तते में मत्तः भगवान का योग है, जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सबका सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभव, मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप से मैं ही हूँ। यहाँ प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण हूँ, अर्थात स्वयं में ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकल्प कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्व और सर्वम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि में न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संरक्षण केवल भगवान ही है। इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और होना संभव भी नहीं, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता निर्विकारता निश्चोकता निश्चिंतता निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक हो जाते हैं। कारण कि जहाँ देव होते हैं वहाँ देवी संपत्ति स्वाभाविक ही हो जाती है। बुधा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना
भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में कहा है कि जो मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है, वह सर्ववित्त और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन करना, ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुपती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। विशेष बात, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है तो साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए इत्यादि। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिशिष्ट भाव, लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनमें सब वस्तुएं मिल जाती है। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती है और मिलती भी है। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं, वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति ही मेरे होते हैं और क्रियाएं भी मेरी ही होती है, परंतु जीव पदार्थ और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बन जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती है। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। यह बात भगवान ने गीता में मत्तः पद से कई जगह कही है। जैसे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। मत्तः एवेति तान् विद्धि, ये सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा, प्राणियों के ये बुद्धि, ज्ञान, असमोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझ में ही होते हैं। मत्त स्मृतिर्मपोहनम च, मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। व्याख्या, इस श्लोक में 6 बातें हैं। उनमें से मच्चिता और मद्गता प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की हैं और अर्थात स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं
बोधयन्तः और कथयन्तः ये दो बातें आपस में मिलने पर होती है, तथा तुष्यन्ति और रमन्ति ये दो बातें फल रूप में होती है। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता और निस्संदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चित्ताः, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण की कर्ता के लगने पर कारण मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। करणों के लगने पर जो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वही करण भी रहेंगे। कारण की करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे, तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है। मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वे वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्ता कहा गया है। यहाँ मच्चित्ता पद से चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक ही कहा है और अलग अलग भी, जैसे भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है और मन संयम मच्चित्ता, यहाँ मन और चित्त अलग अलग है, परंतु इस श्लोक में आए मच्चित्ता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं। मद्गतः प्राणा, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए ही है जो भगवान के लिए ही है, और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान और आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी, सेवा आदि सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती है। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती हैं, इसलिए वे भगवत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, त्वयि धृतासव। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हर एक
प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है। परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहे यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको न जीने से मतलब रहता है न मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मद्गता प्राणा होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीज़ें प्राप्त हो या न हो, हम स्वस्थ रहे या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवत प्राण हो जाएगा। बोधयन्तः परस्परम। उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दे तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरों के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट भी हो जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयन्तश्च माम। उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं, परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्यम तुष्यन्ति च। इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च। वे भगवान में ही रमन अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसके हर एक क्रिया भाव आदि का प्रभाव केवल भगवान की तरफ ही हो। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान 7वें श्लोक में वर्णित अविचल भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए होती है। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं और
कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं, सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला ही तृप्त होता है। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है, और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, कंठावरोध रोमांचा अश्रुभि परस्परम लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। भगवाननिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं, तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्वज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषां सततयुक्तानां। 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्तानाम पद आया है। भजतां प्रीतिपूर्वकम। वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या न मिले, नफ़ा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनके एक रूप सम रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता में उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको कोई विशेषता मालूम नहीं देती। येन, मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामुपयान्ति थे। जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उसके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। जब तक राग द्वेष है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत हैं। जब तक राग द्वेष पर द्वंद्व रहता है तब तक 2 चीज़ें दिखती हैं, एक चीज़ नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता,
तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। जैसे दूरे न हविरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग मुपाश्रित्य मत्तः सततं भव। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली होता है और जो स्वतः होता है वह असली होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रियता होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। बस्ताम प्रीति पूर्वकम तेषामेवानुकंपार्थाय महमस् ज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या। तेषामेवानुकंपार्थाय महमस् ज्ञानजं तमः। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की इच्छा भी नहीं होती। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीज़ें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीज़ें। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ नहीं लेते नहीं, तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्था। मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषताओं को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्थ पद आया है। भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापन रहता है, उस अज्ञान को मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में कही गई है, उनके लिए उनकी श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। विशेष बात, भक्त जब अन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं, और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है वह तत्वबोध भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इसके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इससे अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण है,
ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वदा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध कहाँ से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दे तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में वह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। परिशिष्ट भाव। यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान की ही हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला और परा दोनों प्रकृतियाँ प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में, प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रय रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी और न अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतार कर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूर्ता विशेष रहती है पर भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेव सर्वम का बोध तो उसको ही है ही। आत्मभावस्थ जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।